अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। यूएस सीपीआई डेटा आज रिलीज़ हो चुका है व्यूअर्स, एंड अभी अभी तकरीबन 2 घंटे पहले ये न्यूज़ आई है। तो उस पे मैं आज आपके साथ अपने व्यूज़ का इजहार करूंगा एंड मार्केट पर अभी क्या असर इसका हो सकता है। ठीक है व्यूअर्स, वैसे न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी आई है, लेकिन मार्केट डंप कर रही है। मार्केट को पंप करना चाहिए था, लेकिन डंप हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये है कि जो एक्सआरपी की एक न्यूज़ थी कि एक्सआरपी लिस्ट होने जा रहा है अब ब्लैक रॉक की नेक्स्ट इथीरियम नेक्स्ट ईटीएफ अप्रूवल के लिए। तो वो न्यूज़ अभी उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है कि वो न्यूज़ फेक थी या रियल थी। तो मार्केट में फिर दोबारा एक और न्यूज़ आई कि वो एक फेक न्यूज़ थी, तो उस वजह से एक्सआरपी भी डंप हुआ और होल क्रिप्टो मार्केट भी डंप कर रही है। अभी जो गुड न्यूज़ है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट in US CPI inflation comes in at 3.2% for October, lower than the 3.3% expected. अच्छा व्यूअर्स, 3.3% एक्सपेक्टेड था। ठीक है, 3.3% एक्सपेक्टेड था, 3.2% आया है। यानी महंगाई की जो इंक्रीज रेट है वो कम आया है एक्सपेक्टेशन से कम। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं आपको बताऊँ, यूएस सीपीआई डेटा का मतलब क्या है। मतलब यूएसए के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रेट ये हमारे सामने आया 3.2%। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये एक स्केल होता है जिसे हम महंगाई को नापते हैं कि महंगाई की स्पीड कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो 3.2% आई है। ये जितनी ज़्यादा होती है, सारी बात उतनी स्पीड से महंगाई बढ़ती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पिछले 1 साल का पूरा डेटा है। ठीक है ना, अक्टूबर 2022 में 7.7% था, फिर कम होता गया 7.1, 6.5, हर महीने जो नया डेटा आता रहा है वो कम होता गया, 3.0 पर आके रुक गया। उसके बाद दोबारा से जुलाई 2023 में इंक्रीज हुआ 3.3, 3.7, 3.7 एंड अब 3.2 अक्टूबर का आया है। ठीक है, अब दोबारा व्यूअर्स ये कम होना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मैं जितने भी देख रहा हूँ मीडिया में, बिजनेस न्यूज़ में एंड ट्विटर पर, तो मैक्सिमम जो एक्सपर्ट का कहना यही है कि जो ज़्यादा चांसेस है वो यही है कि ये इन्फ्लेशन रेट अभी इधर ही रुक जाएगा, 3 के आसपास, 3.2, 3.3 या हो सकता है थोड़ा सा और कम हो। ठीक है, ये इसको पास लग सकता है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता क्या है। ठीक है, ये तो एक्सपर्ट्स अपनी राय पेश कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब ये इन्फ्लेशन, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, सीपीआई डेटा, महंगाई, ये क्यों आती है व्यूअर्स? व्यूअर्स, ये करेंसी छापने से आती है। ठीक है, जब आप पेपर करेंसी को छापते हैं, छापते जाओगे, ब्रर मशीन लगी हुई है, बस छापी जा रहे हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस पॉलिसियाँ हैं हमारी गवर्नमेंट की। ठीक है ना, अभी मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ये यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अपनी पाकिस्तान की हुकूमत की बात नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि जो सीपीआई डेटा रिलीज़ हुआ है तो ये यूएसए का है। ठीक है, तो जब करेंसी की प्रिंटिंग होती है तो उसकी वजह से महंगाई होती है। ठीक है, कभी किधर वार शुरू हो जाती है, ठीक है ना, तो पेपर मनी को प्रिंट किया जाता है, या कोई और ऐसे मसले आ जाते हैं जिसकी वजह से करेंसी की ज़रूरत होती है, हुकूमत के पास प्रोडक्शन होती नहीं है, तो फिर वो प्रिंट करते जाते हैं, तो उसकी वजह से महंगाई आती है। और फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फिर हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। तो ये इस तरह एक साइकिल चलता रहता है, पूरी हमेशा का एक साइकिल है। ठीक है, कभी टॉप मार्केट्स, कभी बॉटम, जिस तरह आपने देखा होगा बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसी होगी, या उसके अलावा दीगर जो मार्केट्स होगी, सब में एक साइकिल होता है 4 ईयर 5 ईयर। ठीक है, तो ये महंगाई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये व्यूअर्स एक बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है, ये देखें, हॉडल वेव्स। ठीक है व्यूअर्स, ये जो आपको ये ग्रीन, येलो एंड डार्क ग्रीन कलर में ये पहाड़ सा नज़र आ रहा है ना, अभी आपको ये वाला एक हम्प किस्म का नज़र आ रहा है। ठीक है ना व्यूअर्स, जब भी ये हम्प इस तरह ऊपर जाता है, ज़ोर पकड़ता है ना, तो ये हॉडल वेव है। इसका मतलब ये होता है व्यूअर्स कि अब लोगों ने बिटकॉइन होल्ड कर लिया है। ठीक है, रियलाइज्ड कैप हॉडल वेव, यानी लोगों ने अपने पास रख लिया, अब वो सेल करने के इरादे में नहीं है। ठीक है, और जब भी ये हॉडल वेव इंक्रीज नीचे गिरने लगता है, इसका मतलब है कि अब टॉप करीब आ गया है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक हॉडल वीव, यानी लोगों ने होल्ड किए हुए हैं ये। अच्छा, ये 2017 का बुल रन था। ठीक है ना, इसी तरह ये 2021, 20-21 का बुल रन था। और अब व्यूअर्स देखें, व्यूअर इस दफ़ा हॉडल वेव बहुत ज़्यादा है।
देखिए व्यूअर्स, इतनी ऊपर निकल गई लाइन, ये देखें, ये जो पहाड़ है वो कहाँ निकल गया है। इसको आप पहाड़ कह लें, इसको हम्प कह लें। अब ये अगर पिछले के साथ हम कंपेयर करें, ज़ूम आउट करें, तो देखें व्यूअर्स, ठीक है ना, उन सब से ये बहुत बड़ा हम्प बन चुका हुआ है। इसका मतलब है कि अब जो ये बुल रन है अभी जो हॉडल वेव है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यानी जो लोगों ने होल्ड किए हुए हैं अपने पास बिटकॉइन्स, अब वो होल्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं 2017 से लेकर अभी तक। क्योंकि 2017 और 2020-21 में अगर देखा जाए तो उस वक्त लोगों में इतनी ज़्यादा नो हाव नहीं थी बिटकॉइन की, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, लेकिन अब अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है व्यूअर्स। इसलिए यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और यही वजह है कि देखें इस दफ़ा हम्प बहुत बड़ा बना है। ठीक है, ये इस हम्प को आप देख लें, ये बहुत बड़ा बना है। ठीक है ना, ये छोटा था, ये उससे भी छोटा था। ठीक है ना। अच्छा व्यूअर्स, मज़े की बात ये कि आपको याद होगा, मैं आपको हर वीडियो में पिछले कई महीने से, जब से मैं ये वीडियोस बनाता आ रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपने चैनल में, मैं आपको पिछले 5-6 महीने से ये बात बताता आ रहा हूँ कि इस दफ़ा होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, लोग बाय कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन की जो अमाउंट है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर, वो बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो ये उसकी एक बहुत बड़ा एक सबूत एक और मिल गया है। ठीक है, मैंने आपको कई प्रूफ दिखाए हैं। ठीक है ना, इसके अलावा भी मैंने आपको कई चार्ट्स दिखाए हैं, कई प्रूफ दिखाए हैं कि ये देखें, बिटकॉइन की ट्रेडिंग अमाउंट बहुत कम होती जा रही है, होल्डिंग की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो ये उसका एक और प्रूफ है। ठीक है, आज एक और प्रूफ उसका एक चार्ट की सूरत में मिल गया। और भी मज़ीद आएँगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखते हैं मज़ीद, मैंने बुक मार्क किए हुए हैं। ब्रेकिंग, चाइनाज़ लार्जेस्ट बोर्ड एंड कार्ड गेम कंपनी बोया टू एक्वायर 90 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन एंड इथीरियम। ठीक है ना, तो व्यूअर्स, ये एक चाइना की एक और कंपनी है, बोर्ड एंड कार्ड गेम, जो कि 90 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन एंड इथीरियम एक्वायर करने जा रही है। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये नीचे जो बात हो रही है, ये भी वही इन्फ्लेशन की हो रही है, जो कि मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, 3.2% इन्फ्लेशन का डेटा आया है। अच्छा व्यूअर्स, ऑल्ट कॉइन का जो सीज़न चल रहा है, उसमें व्यूअर्स इथीरियम सबसे इम्पोर्टेंट कॉइन है। और व्यूअर्स, ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ ये। ठीक है ना, जो ट्रायंगल की ये बात कर रहा है ना, असेंडिंग ट्रायंगल, ये देखें, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलें, ये बंदे ने शेयर किए ट्विटर अकाउंट पे, दोबारा अभी आप देख लें। देखें, बिल्कुल सेम यही चार्ट मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में दिखा चुका हूँ। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो मेरी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन वीडियोस में जाएं। पिछली वीडियो, अभी ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे जो पिछली वीडियो है, ठीक है ना, वो यही वाली है, बिल्कुल सेम। यही मैंने सारा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आर्ट सीजन भी चल रहा है, जिसमें इथीरियम की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। चाइनाज लार्जेस्ट बोर्ड एंड कार्ड गेम कंपनी, अच्छा ये न्यूज़ दोबारा आ गई है। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, बाकी वही देखें, अपडेट्स हैं बिटकॉइन की, ये डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, इस पैटर्न के मुताबिक जो नेक्स्ट टारगेट है, देखें ये ब्रॉडनिंग वेज है। ठीक है, ये भी एक पैटर्न है। इसके मुताबिक नेक्स्ट जो टारगेट बनता है वो 75,000 से 85,000 पर बिटकॉइन का टारगेट बन रहा है। ठीक है, ये पैटर्न बन रहा है, और ये जो इसने दिया हुआ, ये टेक्स्ट बुक में इस तरह के पैटर्न्स दिए होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में, तो उसकी ये एक एग्जांपल बिल्कुल रियल में बन रही है। ये रियल एग्जांपल है, और ये जस्ट टेक्स्ट बुक से एक एग्जांपल ली गई है। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, ये 155 बिटकॉइन जब मजीद बिटकॉइन किए थे व्यूअर्स, मैंने इस पे भी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तो उस वक्त की वीडियो है, खैर ये तो पुराना हो गया अब। ये भी वही चीज़ है जो कि मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि पीछे, अच्छा हाँ, ये एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एक्सचेंजेस पर सप्लाई बहुत कम हो रही है और हॉडल वेव बहुत ज़्यादा हो गई। ये देखें, जो एक्सचेंजेस पर बैलेंस है ना, वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, जस्ट 11%, 11 या 12% के लिए, हाँ 12% सप्लाई व्यूअर्स। बिटकॉइन की जो मुकम्मल, जो कंप्लीट सप्लाई है ना 21 मिलियन, उसका जस्ट 11%, 12% एक्सचेंजेस पर बाकी है, जो हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सचेंज पर अगर अकाउंट बनाएगा ना, तो उनको जस्ट ये 12% अवेलेबल होगी व्यूअर्स। इससे ज़्यादा बुलिश बिटकॉइन, इससे ज़्यादा बुलिश और क्या सिनेरियो हो सकता है कि जस्ट टोटल 21 मिलियन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उसका जस्ट 12% एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है,
ये देखें बियर मार्केट चली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये बियर मार्केट थी और उसके बाद ये बुल मार्केट शुरू हुई, ठीक है। और नीचे जो ग्राफ दिया हुआ है उसको भी आप देख लें, ये ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पर भी ये ठीक है। तो ये एक पैटर्न है जो कि चलता आ रहा है, ये 2017 में था, ठीक है, नहीं 2014-15 में था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो आया 2000 अच्छा हाँ 2017 की, ये 2017 का था बिल्कुल, ये 2017 का बुल रन की बात कर रहा हूँ मैं। उसी तरह नेक्स्ट जो है 2021 में, ठीक है ना, ये बियर मार्केट और ये इस तरह ऊपर फिर चला गया, ठीक है ना, नीचे से भी ये बियर मार्केट और ये फिर ऊपर से ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अभी करंट है ना व्यूअर्स, वो ये वाला तो बन गया है, बियर मार्केट वाला पैटर्न तो बन गया है, लेकिन बुल वाला अभी बाकी है। तो अब वो यहाँ से शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है। अभी उसके मुताबिक बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है 1.5 लाख 2 लाख तक, ठीक है, ये इस पैटर्न के मुताबिक। तो व्यूअर्स वही सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये जो पैटर्न इसने शेयर किया है इस ट्विटर अकाउंट ने, तो इसका मकसद क्या है कि वो आपको याद दहानी करा रहा है कि ये हर दफ़ा ये पैटर्न इस तरह रिपीट होता है। अच्छा अगर देखा जाए तो इससे पहले भी 2012 में भी कुछ इसी तरह का सीन हुआ था, ये देखें ये वाला ये ठीक है, नीचे यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर नीचे इसमें भी इस तरह होना चाहिए था, तो लेकिन सेम वही सीन है, देखें। अच्छा ये याद दहानी का मकसद ये होता है कि हम लोग भूल जाते हैं ना पिछले साइकिल्स को या हिस्ट्री को, या वो लोग जिनको हिस्ट्री का पता ही नहीं होता, तो ये उनके लिए एक याद दहानी है, ठीक है। और मैं बार बार आपको अपनी वीडियोज़ में भी याद दिलाता हूँ, ये तो खैर ट्विटर की एक पोस्ट में शेयर कर रहा हूँ ना, मैं हर वीडियोज़ में भी आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स ये देखें आल्ट कॉइन्स, ठीक है ना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन ये आपको बताना ज़ारी बात एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। देखें ये बैक टेस्ट, ठीक है ना, ये हो चुका हुआ है और यहाँ से अब आल्ट कॉइन्स बूम यहाँ से बहुत बड़ा शुरू होने वाला है, ठीक है। ये पैटर्न जो कि एक वेज है, डिसेंडिंग वेज है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न ब्रेक हो चुका है और यहाँ से अब आल्ट कॉइन्स ज़री बात है इस तरह ऊपर जाएंगे और आल्ट कॉइन्स में व्यूअर सबसे टॉप पर इथीरियम है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इथीरियम की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी इस आल्ट सीज़न में। अच्छा व्यूअर्स अब अगर बैक आते हैं ट्विटर पर, तो आज सारी वही बातें हो रही हैं, ठीक है ना, USCPI डेटा की। अच्छा बिटकॉइन ये वही पैटर्न व्यूअर जो अभी आपको मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये तो वही वाला दोबारा आ गया है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, मैंने आपको अपडेट बता दी है, आल्ट कॉइन्स का मैंने आपको बता दिया, आल्ट कॉइन सीज़न व्यूअर्स, आल्ट कॉइन सीज़न अब हमारे सर पर है, ठीक है। बिटकॉइन तो ठीक है ही है, बिटकॉइन भी अब रिकवर करेगा और भी ऊपर जाने के चांसेस है, थोड़ा सा साइडवेज भी जा सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पंप हो चुका हुआ है, तो हो सकता है कुछ अर्सा साइडवेज पर जाए, लेकिन आल्ट सीज़न हमारे अब सर पर है। आल्ट कॉइन्स स्पेशली इथीरियम, BNB, कार्डानो, सोलाना ये मज़ीद भी पंप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो पंप हो गए हैं लेकिन मज़ीद भी पंप कर सकते हैं, लेकिन अभी हो सकता है कुछ अर्सा तक कूल ऑफ हो, कुछ अर्सा तक अभी रेस्ट हो क्योंकि मार्केट बहुत पंप्ड है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो RSI में भी बहुत ज़्यादा हम ओवरबॉट की रेंज में, ठीक है ना, मैकडी में भी हम ओवरबॉट की रेंज में, कुछ अर्सा तक कूल ऑफ हो गया, हो सकता है 1 महीना या चंद, वैसे ये मैं जस्ट अपनी एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना, लाजमी नहीं है कि ऐसा हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।